जी अस्सलाम वालेकुम तो ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कर लें। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना थोड़ा टूल का यूजेस पहला कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर सके, अब आए हैं तो मैं थोड़ा स्टार्ट से आपको बता दूँ। अच्छा जी, आपको आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है ना? जी सर, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ठीक अस्सलाम हो वालेकुम गया। सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी बच्चे, आपने लेट होना है तो आपने इन्फॉर्म करना है कि सर मैं इस वजह से लेट हूँ। कोई भी बच्चा क्लास में लेट मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें जो आप फर्स्ट लिंक में मिस कर गए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग में नहीं हो सके, खैर। तो वो रिकॉर्डिंग भी अब आपको नहीं आ सकेगी। तो नेक्स्ट कोई बच्चा क्लास में लेट ना हो, सब इन टाइम क्लास में किया करें। ये आपका वक्त जो है ना, ये बड़ा कीमती हुआ करता है। इसको, इसकी अहमियत का अंदाजा आपको आगे चल चल के आस्ता आस्ता हो जाना है, जो आपने यहाँ से मिस कर दी। ठीक है फिरोज बेटा, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा जी, चलें। जी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आगे चलते हैं अब। आधा घंटा पहले तो बताया जाता है कि गेट रेडी फॉर द क्लास, तो इसलिए बताया जाता है कि आप लोग तैयार हो जाए ना। अच्छा, टूल प्रोवाइडर को आपने अपना जीमेल देना है, उनको पेमेंट सेंड करनी है, तो वो आपके जीमेल पर टूल की एक्टिवेशन कर देंगे। अभी वो जैसे बता रहे हैं, फजल के हॉस्पिटलाइज है, उन्होंने पिक्चर इनको सेंड की है। कुछ वो बंदे के साथ बीमारी तुम्हारी इशू होता है, तो जो मसला बना हुआ होगा, बीमार होंगे। तो टूल की मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे आपने इनको करना है इंस्टॉल। अच्छा ये देखें, ये है, जब आप अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे तो इस तरह का साइन इन करने के बाद आपके पास इंटरफेस टूल पे शो होगा। ठीक है, सब बच्चे अच्छी तरह से देख लें। ऊपर आपको ना यहाँ पे स्टार्ट पे ये दो एक्सटेंशन शो हो रहे हैं। अब मैं पहले अपनी एक्सटेंशन को डिलीट करता हूँ, बल्कि मैं इनको अनपिन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे करनी है। ये देखा मैंने अनपिन की, ये ऊपर से गायब हो गई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सटेंशन को मैं बटन क्लिक करूंगा, डाउनलोड करूंगा। यही काम आपके साथ आपके टूल प्रोवाइडर ने करना है, ठीक है। फिर मैं इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करूंगा। ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे ऊपर डाउनलोड हो गई। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ इनको। ये देखिए, ये दोनों एक्सटेंशन मेरे डाउनलोड होके आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने देखें ये लीव के साइन पे आना है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा सब बच्चे, थोड़ा सा बस यहाँ पे पॉइंट है, मुश्किल कोई नहीं है। ये जो लीव का ब्लैक साइन है, इस पे आना है। एक्सटेंशन दोनों दो डाउनलोड हो चुकी हैं। 20-20 सेकंड ही लगे तो वो डाउनलोड हो गई, इतना सा ही काम है। मैनेज एक्सटेंशन पे आना है। सबसे नीचे है मैनेज एक्सटेंशन, ये देखिए, ये मैंने ओपन किया। ये नीचे मैनेज एक्सटेंशन है, ठीक है ना। मैनेज एक्सटेंशन पे आना है। अब यहाँ पे मेरी सारी एक्सटेंशन हैं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मेरी एस सी ओ टूल पैक 1 और एस सी ओ टूल पैक 2, ये मेरी टूल की एक्सटेंशन है जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने यहाँ इंस्टॉल की हुई है। अब मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इंस्टॉल करने सिखा सकूँ। मैंने पहले एक्सटेंशन रिमूव की है। ठीक हो गया। अ, और ये अब मैंने दूसरी एक्सटेंशन रिमूव कर दी है। अब ये देखें, वो दोनों एक्सटेंशन जो थी, एस सी ओ टूल पैक 1 और एस सी ओ पैक 2, वो मेरी यहाँ से चले गई हैं, ठीक है ना। अब जो मैंने डाउनलोड की हुई है, हाँ डाउनलोड की हुई है, यहाँ पे आ गई है मेरे, ठीक है, ये वाली। अब आपने इसमें से ये पहले 1 वाली को यहाँ से पकड़े, अपने माउस के बटन को प्रेस कर लें और ऐसे पकड़ के ला के यहाँ पे छोड़ दो। ये देखें, ये पहली वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। एस सी ओ टूल पैक 1 यहाँ पे आ गई। अच्छा, फिर उसको क्लिक करें। अब ये वाली एक्सटेंशन 2, इसको यहाँ से पकड़ें, माउस के बटन को लेफ्ट वाले को क्लिक करें और इसको यहाँ से खींचें, यहाँ लाके छोड़ दें। ये सेकंड वाली आ गई। ठीक हो गया।
कोई मुश्किल है? इस तरह से काम है जो टूल प्रोवाइडर ने आके आपके एनी डेस्क पे आपको करके देना है। इसी को टूल की इंस्टॉलेशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये एक्सटेंशन आ गई। अब आपने अपने इस लीफ के साइन पे जाना है। कहाँ पे आई है? ये आ गई दोनों नीचे, ये देखें, आ गई है ना। अब इसको आपने यहाँ से पिन कर देना। ये पिन करना नहीं भूलना। जब आपने पिन करना है ये ऊपर शो हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब किसी का कोई क्वेश्चन है? जी फजल, आप पूछें बेटा, क्या कह रहे हैं? सर ये जो आपके पास टॉप राइट पे जिस पे एक्सटेंशंस वाला जो ऑप्शन है, ये मेरे सिस्टम में शो नहीं करता, तो इसको कैसे इसमें सेटल करना अच्छा, होता आप है? साथ साथ अगर काम करेंगे ना तो फिर आप लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। साथ साथ ना नहीं काम। सर, मैं साथ साथ काम नहीं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप जो चीज मेरे पास सिस्टम ऑन है तो मैं वो देख रहा हूँ, ताकि फिर वो बाद में क्वेश्चनिंग जो है ना वो फिर समझ अच्छा, नहीं आती ना अगर वो कि अब यहाँ ये। यहाँ पे आपको शो नहीं ना होएगी, ये एक आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? आपके यहाँ भी येलो सा तो हो रहा है, फाइल एक्सप्लोरर। इसको आप क्लिक करें। सर कहाँ पे? एक सेकंड। यहाँ पे लिख लें सर्च बार में फाइल एक्सप्लोरर, तो शो हो जाएगा। वहां से इसको उठा लें, सर्च बार में लिखें फाइल एक्सप्लोरर। इसको यहाँ पे पिन कर लें नीचे। चले पहले आप समझ लेना, कीजिएगा बाद में। हाँ, फाइल एक्सप्लोरर पे जाके ना, जब इसको क्लिक करेंगे सब बच्चे यहाँ देख लें। अगर वहाँ ऊपर ना शो हो तो फिर आपने डाउनलोड्स में चले जाना है। ये फाइल एक्सप्लोरर में आपकी जितनी फाइलें हैं ना वो पड़ी हुई होती है। ये आप सर्च बार में क्लिक कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर, या कोई येलो का बॉक्स जो होगा, इसको यहाँ पे पिन कर लें। इसकी आपको जरूरत पड़ा करनी है बार बार। ओके। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसके आपने डाउनलोड्स में जाना है। ये डाउनलोड, ये देखें यहाँ पे एक्सटेंशन पड़ी हुई है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस विंडो को मिनिमाइज करना है यहाँ से। ये मैंने मिनिमाइज कर ली विंडो। समय लगी कहाँ से की है? ठीक है ना। अब यहाँ से आपने एक्सटेंशन ऐसी पकड़नी है, यहाँ लाके छोड़ देनी है, फिर दूसरी पकड़नी है यहाँ से, यहाँ लाके छोड़ देनी है। ये आपके में एक्सटेंशन में इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके हो गया? क्लियर है सबको? कुछ तो बोले। जी जी सर, सर अभी क्लियर इसको ठीक है ना। ये बड़ी विंडो ओपन हुई ना, तो मैंने ये जो क्रॉस के साथ साइन है यहाँ से इस विंडो को छोटा किया। छोटा करके मैंने यहाँ से फर्स्ट एक्सटेंशन पकड़ी, यहाँ लाके छोड़ी। सेकंड यहाँ से पकड़ी, यहाँ लाके छोड़ी, तो मेरी इंस्टॉल हो गई। अब मैं दोबारा क्यों नहीं कर सकता कि मेरे ऑलरेडी अब इंस्टॉल में कर बैठा हुआ हूँ। अब मैं इनको दोबारा रिमूव करूँ, दोबारा करके दिखाऊँ, तो बेटा टाइम बहुत लग रहा है ना। अगर यहाँ पे ना आपको शो हो तो आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे जो जो चीज़ डाउनलोड करेंगे सब यहाँ पे आ जाती है आपके फाइल के डाउनलोड्स में। ठीक है। क्लियर है? चलें अब लेक्चर की तरफ चलते हैं, इसको हम ऑफ करते हैं। ये हो गया। अब टूल पे हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटेंशन नहीं है ना। अच्छा जी, चलें तो करते हैं, अब देखते हैं। काम अच्छा ना बढ़ जाता है फिर। इस तरह का ना वो आपको ना मेंबर का बना देंगे, तो वो अपने अपने पास ना सेव कर लेना। ठीक है। ये तो आपके बाबा बेटा काम आना है। तो जब सब बच्चे अच्छी तरह देख लें, इस तरह से आपको जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, टूल एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। आपको यूज़र पासवर्ड दिया जाएगा और आपके जीमेल के ऊपर ये होगा, और उसी जीमेल पे लॉगिन होने हैं। एक ही मैक में लॉगिन होने हैं। उस जीमेल को किसी दूसरे सिस्टम में आप लेके जाएंगे लॉगिन करने के लिए, तो टूल ब्लॉक हो जाएंगे। ये भी बात अच्छी तरह से समझ लें सब बच्चे। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, इस तरह से आपका यूज़र पासवर्ड होगा। इसको आपने यहाँ से ये वाला नहीं है, तो मैं कर लेता हूँ। ये वाला है।
ये आपने अपने पास भी जो डोमेन है ना इसका सेव कर लेना है, या अपने व्हाट्सएप में सेव रख लीजिएगा या कहीं भी सेव रख लीजिएगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़नी है बार बार। हाँ जी, ये जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको ये शो होगी टूल की जो है इंटरफेस। ये दो हीलियम इसलिए दिए गए हैं, ये मैंने पहले बता दिया कि अगर ये वर्क ना कर रहा हो तो ये वर्क करेगा, ये ना वर्क कर रहा हो तो ये वर्क करेगा, ये आपका काम ना रुके, इसलिए इसमें दो हीलियम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। ये हीलियम की वेब है और ये ऊपर एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के बारे में भी मैंने सारा प्रीवियस लिंक में बता दिया। तो अब इस फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं। अब अच्छी तरह से लेक्चर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हाउ टू फैच द डाटा अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया ऑफ योर ब्रांड और द प्रोडक्ट फॉर हंटिंग। ठीक हो गया? अच्छा जी, इस तरह से हीलियम की वेब आपके सामने ओपन हो जाएगी। वेब से हमने क्या काम लेना है, इसका कौन सा फीचर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना है, ये आप सीखें यहाँ से। ये जो डैशबोर्ड के साथ आ रहा है ना टूल, सब बच्चे जो अपना फोकस है वो मेरे माउस के एरो पे रखेंगे। इस टूल को आपने इसके एरो को क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके फीचर शो हो रहे हैं हीलियम के। ठीक है, आपने ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको वन टाइम क्लिक करना है, ब्लैक बॉक्स को। जब आप ब्लैक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ब्लैक बॉक्स शो होगा। ब्लैक बॉक्स क्या करता है? ब्लैक बॉक्स अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, जो कि एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रांड्स और प्रोडक्ट का डाटा फेच करके देते हैं। ठीक है, इसको कमांड हमने देनी है, हम इसको बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आप अपने क्लाइंट से भी ले सकते हैं, हर क्लाइंट के भी होते हैं मुख्तलिफ क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू देयर बजट। उनके बजट के मुताबिक उनके क्राइटेरिया होते हैं। तो जब आप एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऑल्टर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये इसका प्रोडक्ट फीचर है, ब्लैक बॉक्स का प्रोडक्ट पे आपने रहना है। और ये जो मार्केट है amazon.com, ये बाय डिफॉल्ट amazon.com ही होती है, तो आपने यही रखनी है यूएस मार्केट, क्योंकि होलसेल एफपीए में सबसे अच्छी यूएस मार्केट है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, देन आपने क्या करना है, आपने फिलहाल कैटेगरी को आप रहने दें, ये बाद में करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों बाद में करेंगे। आपने आ जाना है हाई ग्रो पे, इसको वन टाइम क्लिक करें। ठीक है, हाई ग्रो पे क्लिक करने के बाद आपने नंबर ऑफ सेलर्स, वो हमें पूछ रहा है कि आप जिस प्रोडक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं उसमें सेलर्स कितने हो। तो हमें हमारा यूनिवर्सल क्राइटेरिया बोलता है कि ऐसी प्रोडक्ट आपने आपने तलाश करनी है जिसमें मिनिमम 5 सेलर्स हो और मैक्सिमम 25 हो। ठीक है, अच्छा प्राइस वो पूछ रहा है इसमें कितनी होनी चाहिए आपकी। तो हमारा क्राइटेरिया हमें कहता है कि मिनिमम प्राइस $10 और मैक्सिमम प्राइस $50। ओके, अच्छा जी, रिव्यू काउंट के जो आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं उसमें रिव्यू काउंट कितने हों। ठीक है ना, रिव्यू उसमें कितने काउंट के हों, कितने रिव्यू वाली हो, तो हम मुझे कहते हैं कि मिनिमम ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाओ जिसमें कम से कम 250 रिव्यू तो होना। ठीक है, तो ये हम इसमें रखेंगे मिनिमम बार में। एक चीज आपने ध्यान नशीन रखनी है कि जो चीज मिनिमम में आनी है वो मिनिमम में आनी चाहिए, जो मैक्सिमम में आनी है वो मैक्सिमम में आनी चाहिए, नहीं तो सारी का सारा जो आपका डाटा है वो गलत हो जाएगा जो ये फैच करेगा। ठीक है, हम उसे कह रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसके कम से कम 250 रिव्यू हों। अब ये 250 से नीचे वाली कोई नहीं दिखाएगा, 250 से ऊपर वाली सारी हमें दिखाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट ब्रांड रिसर्च इसको स्किप कर दें, प्राइस चेंज को भी स्किप करें। रिव्यू रेटिंग, रेटिंग किसकी रेटिंग क्या हो, आपकी प्रोडक्ट जो आप ढूंढ रहे हैं कितनी रेटिंग वाली हो। तो हम उसे कर दें कि मिनिमम 4.2 रेटिंग वाली प्रोडक्ट हमें चाहिए और या इससे ऊपर वाले दिखाओ। तो अब वो 4.2 से नीचे वाली कोई प्रोडक्ट नहीं निकालेगा। अच्छा जी, बाकी ये दोनों भी आप स्किप करें। मंथली रेवेन्यू के साथ हमारा होलसेल एफडीए में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इन दोनों को स्किप कर देंगे आप। बीएसआर, बीएसआर हम उसे बोलेंगे बेस्ट सेलर रैंक, ये मैं आगे जाके आपको इसको डिटेल में बताऊंगा बीएसआर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आपने इसको बीएसआर मैक्सिमम बार में कितना देना है, 60,000। हम टूल को ये कमांड दे रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका बीएसआर
60,000 से ज्यादा ना हो, 60,000 से नीचे नीचे वाली सारी प्रोडक्ट हमें दिखाना। बीएसआर 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हो तो 80,000 तक हो जाए। इससे ऊपर बीएसआर जाएगा तो प्रोडक्ट की सेल कम होंगी। जितना बीएसआर बढ़ता जाएगा सेल कम होती जाएंगी, जितना बीएसआर कम होता जाएगा सेल बढ़ती जाएंगी। ये एक कंट्रास्ट काम करता होता है सेल के अगेंस्ट। तो हमने इसको मैक्सिमम बार में पुट करना। ओके। अच्छा जी, ये दोनों भी आप स्किप कर देंगे। शिपिंग साइज टाइप, शिपिंग साइज टाइप हम उसे कहते हैं कि किस साइज के वगैरह प्रोडक्ट आपको दिखाऊं, तो हम उसे कहते हैं कि ऑल साइजेस की दिखा दो। नो इशू, नो प्रॉब्लम, होलसेल एफडीए में साइजेस का इतना इशू नहीं है। वेट अगर देना चाहें तो दे ले, नहीं तो ना ना दें। मिनिमम में देंगे तो ये उससे ऊपर ऊपर वाला वेट दिखाएगा, मैक्सिमम में देंगे तो ये उससे नीचे नीचे वाला वेट दिखाएगा, ठीक है ना। तो वेट चेक आप ओपन रहने दें, नो इशू। अच्छा, फुलफिलमेंट, अच्छा अगर आपका क्लाइंट रिक्वायर करे कि सर मुझे इस वेट से ऊपर की प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे 3 पाउंड से ऊपर की प्रोडक्ट ना हो, तो फिर आपने यहाँ पे 3 LB, ये वेट LB में होता है, फिर आप यहाँ पे 3 LB वेट दे लेंगे, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको आप अल्टर कर सकते हैं। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दो किस्म की फुलफिलमेंट होती है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA में हमारे ऑर्डर को जब आता है हमारे सेल्फ सेंटर अकाउंट पे, तो जो अमेजोन है वो खुद उसके हमारे ऑर्डर को फुलफिल करता है, ठीक है। वो खुद उसको पिक पैक और शिप करके हमारे कस्टमर को भेजता है, और उसके अगेंस्ट वो जो है वो हमसे कुछ चार्जेस लेता है। और FBM के सिनेरियो में हम अपने ऑर्डर को खुद जो है वो पिक पैक शिप करके अपने क्लाइंट को भेजते हैं, उसको कहते हैं FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो यहाँ पे हमने इसको क्या देना है, FBA और FBM ये दोनों हमने देने हैं, अमेजोन का चेक ऑन नहीं करना, ठीक है। दो हमने यहाँ पे FBA कर दिया और FBM कर दिया। हाँ, और ये जो मंथली सेल्स है, मंथली सेल्स आप मिनिमम बार में कि कम से कम ऐसी हमें प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी 1500 तो कम से कम सेल हो। अब ये 1500 से ऊपर ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट आपको सेल्स की दिखाएगा, 1500 से नीचे वाली नहीं आएंगी। ये 1500 क्या है, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल का होलसेल FBA में बहुत मेन कंसर्न है, ठीक है। ये सारा प्रोडक्ट इसकी मंथली यूनिट सेल के ऊपर मेन डिपेंड कर रही होती है। तो इसलिए अच्छी सेल लेनी है, अच्छी सेल होनी चाहिए, तो हम उससे कह रहे हैं कि 1500 से ऊपर ऊपर वाली हमें सारी प्रोडक्ट आपने दिखानी है, ठीक है। 1500 हो गई और ये मिनिमम बार में आनी है, ठीक है। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको देंगे, अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग देख के अपना क्राइटेरिया पुट कीजिएगा। और फुलफिलमेंट हो गई। नंबर ऑफ इमेजेस इसको स्किप कर दें, बेस्ट सेल्स को भी स्किप करें, इसको भी स्किप करें। वेरिएशन काउंट, हाँ जी, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन कितने हो। वेरिएशन क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की वेराइटी, फॉर एग्जांपल अगर कुछ शर्ट है तो उसमें कितने कलर्स हैं, उसके कितने साइजेस हैं, ये उसके वेरिएशन होंगे। अगर कोई शूज है तो उसके जो कलर, उसके साइजेस, उसका वेरिएशन होंगे। अगर कोई पेट ड्राई फूड है या कोई भी ऐसा फूड है, तो जो उसके फ्लेवर्स होंगे फूड के, वो उसके वेरिएशन होंगे, ठीक है ना। तो हम उसे कहते हैं कि हमें आप 1 to 4 ये 4 वेरिएशन हो जाए हमारे प्रोडक्ट में, इससे ज्यादा वेरिएशन ना हो, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें 100 अबव वेरिएशन भी होते हैं। तो हमने ज्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में नहीं जाना, क्योंकि क्लाइंट भी उसको लाइक नहीं करता। तो 4 वेरिएशन तक आप रहें। अच्छा, टाइटल कीवर्ड को स्किप करें, एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड को भी स्किप करें, और लिस्टिंग एज मंथ को भी स्किप कर दें। ठीक हो गया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये है सारा हमने। सेलर 5 to 25, प्राइस 10 to 50, रिव्यू काउंट मिनिमम बार में 250, रिव्यू रेटिंग 4.2, 4.2 करनी है, 1 नहीं करनी, 4.2। और ये है 60,000, ठीक है, 4.2, ठीक है। अच्छा जी, और बाकी सेल्स आपने देनी 1500, फुलफिलमेंट बाय 2 FB और FPM, ठीक हो गया। बाकी चीजें एक्सक्लूड कर देंगे आप, और वेरिएशन 1 to 4, ओके हो गया। अच्छा, अब हम एंड पे इसको देंगे कैटेगरी। कैटेगरीज हम करेंगे ऑल, जब हम ऑल कैटेगरीज करेंगे तो ये हम टूल को कह रहे हैं कि हमें ऑल कैटेगरीज की इस क्राइटेरिया को मीट करती हुई ब्रांड और प्रोडक्ट का डाटा हमें आप दे दो, ठीक है।
अच्छा, ये अब हमने सारा क्राइटेरिया दे दिया और इसको आपने एडवांस पे रखना है, सिंपल पे नहीं रखना, इसको एडवांस पे रखना है। अच्छा, अब आप नीचे आ जाएं। ये देने के बाद आपने इसको यहाँ से सर्च करवा देना है। ये बॉटम में जो नीचे कॉर्नर में सर्च आ रहा है, यहाँ से आप इसको सर्च करवाएं। ये देखिए, अब इसने ऑल कैटेगरीज की अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया इसने हमें जो है 500 एटम्स, ये देखें ये आ रही हैं यहाँ पे 500 एटम्स, और हर पेज पे 25 एटम्स हैं। यहाँ में प्रोडक्ट इसने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया दिए हैं। ये देखिए, प्राइसेस आप देखें तो 10 to 50 के दरमियान होगी। सेल्स आप देखें तो 1500 से अबव होगी हर प्रोडक्ट की, 1500 से कम किसी की नहीं होगी। ठीक है ना। और ये इसके इमेज है, ये इसका टाइटल है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का एसएन है। एसएन मीन Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये इसकी कैटेगरी है, किस कैटेगरी से ये ताल्लुक रख रही है। ये हेल्थ एंड होल्ड की तीनों है, ये होम एंड किचन की है, तो ये पेट की है। तो हमने क्योंकि ऑल कैटेगरीज कही थी, जिसने ऑल कैटेगरीज की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया हमें निकाल के दे दी। अब ये टूल हर वक्त तो हम लोग नहीं रख सकते कि जो ये डाटा हम एनालिसिस इसका करें। हमने इसी डाटा को आगे एनालिसिस करना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखिए, ये आ रहा है ना एक्सपोर्ट डाटा, यहाँ से आप इसको वन टाइम क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे, तो एक्सपोर्ट एज CSV फाइल आप करेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट पे आ रहा है CSV फाइल, इसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो ये ऊपर जाके हमारी यहीं पे, यहाँ पे ये हो गई है एक्सपोर्ट, और ये वहां पे भी आ गई हमारे इसमें। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में भी ये चले गई है, यहाँ पे भी आ गई है, फाइल एक्सप्लोरर में भी ये ब्लैक बॉक्स की शीट 500 प्रोडक्ट की आ गई है। अब आपने क्या करना है, ये शीट निकालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो अपना है ना, यहाँ से एडिट फिल्टर पे आए, इसके आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं इसके, तो क्या क्राइटेरिया आपने दिया ताकि मैं देख सकूं। इसका एक स्क्रीनशॉट बनेगा, दूसरा इस यहाँ से बनाएं, ठीक है, और थर्ड आप यहाँ से बनाएं। जब आप ये पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट भी नजर आएंगे कितनी निकल के आई हैं आपकी, और ये सारा आपका क्राइटेरिया भी मेरे सामने आ जाएगा। ये 3 स्क्रीनशॉट बना के कैनवा पे इसका लिंक लगाना है A2 में, जैसे आपने A1 का लगाया हुआ है। अंडरस्टैंड। एडिट फिल्टर पे ये सारा आपका जो आपने क्राइटेरिया दिया हुआ है ये आ जाएगा, और प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने अच्छी तरह से, एक स्क्रीनशॉट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 3 स्क्रीनशॉट कैनवा पे ले जाके इसकी A2 बना के और इसका ओपन वेबसाइट करके, तो इसका लिंक जो है वो लगा देना है। और हमने एक्सपोर्ट डाटा CSV फाइल कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपनी शीट के ऊपर। कहाँ है हमारी शीट, ये पड़ी हुई है। अब मैं आता हूँ सैंपल शीट पे। ये सैंपल शीट है, मैं आपको काम सैंपल शीट पे करके दिखाऊंगा। आपने ये काम अपने अपनी शीट पे करना है। अब हमने इस अपनी अपने पेज के ऊपर आपने वो डाटा शिफ्ट करना है। ओके, क्योंकि इसी डाटा को हमने आगे एनालिसिस करना है, इसी में से प्रोडक्ट हमने आगे हंट करनी है। तो कैसे लेके आएंगे यहाँ पे डाटा, ये जरा समझ लो। आपने फाइल पे आना है, ये देखें जरा ऊपर कॉर्नर में ग्रो वाइडर के नीचे आ रहा फाइल, फाइल पे आप आएंगे, आप इंपोर्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद ये अपलोड्स पे आएंगे। ये देखिए ये आ रहा है अपलोड्स। अपलोड्स पे आने के बाद आपने ये ब्राउजर को वन टाइम क्लिक करना है, और ये जो डाउनलोड्स है डाउनलोड्स पे क्लिक करें, ये आपके डाउनलोड्स में आई है फाइल। ठीक है ना, ये वही हमारा फाइल एक्सप्लोरर अब ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये है हमारी वो फाइल आई, इसकी ये डेट एंड टाइम आ रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको आपने डबल क्लिक कर देना है। ये US Amazon ब्लैक बॉक्स ये जो फाइल आपकी CSV डाउनलोड होके यहाँ पे आएगी, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये फाइल आपके यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस तरह का एक आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस। इसको आपने करना है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। वो कह रहा है कि नई स्प्रेडशीट पे इसको मैं क्रिएट करूँ, तो आपने कहना है नो। आपने इसे कहना है अपेंड टू द करंट शीट, ये जो मेरी नीचे करंट शीट है इसी के ऊपर आप लेके आओ। तो ये करके तो इसको आपने इंपोर्ट डाटा कर देना। अब ये देखें, ये डाटा हमारा सारा 500 प्रोडक्ट का
मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा हमारा डाटा 500 प्रोडक्ट्स का, ब्लैक बॉक्स का हमारे पास आ गया है, अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया। अंडरस्टैंड? ये देखिए 503 प्रोडक्ट्स है, ये डाटा आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास ऊपर लिंक लगाने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे ही हुआ है ना। A2 का लिंक कहाँ लगाएंगे, उसके लिए जगह नहीं बची, तो उसके लिए अब हमने जगह बनानी है अपनी शीट के ऊपर। कैसे? यहाँ पे अपना बॉक्स लेके, ब्लू बॉक्स क्लिक करके शिफ्ट का बटन आपने दबा लेना है। आपकी कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट के बटन को आपने प्रेस करके रखना है और एरो से राइट क्लिक करते जाओ। शिफ्ट के बटन को छोड़ना नहीं है। एरो को राइट क्लिक में करी जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जा रही है मेरी शीट का ऊपर का पोर्शन। मैं सारी इसको ऊपर का पोर्शन सेलेक्ट करूंगा पहले। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने शिफ्ट छोड़नी नहीं है, शिफ्ट प्रेस रखनी है। और मैं एरो डाउन एरो को अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाउन एरो पे मैं पूरी अपनी शीट सेलेक्ट करूंगा, 503 प्रोडक्ट्स की। ठीक है, शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट हो जाएगी। अ, ये लगी, ठीक हो गया। ये हमने शीट कर ली सिलेक्ट। ये सिलेक्ट शीट को आपने कंट्रोल C दबा के कॉपी कर लेना। जब आप कॉपी करेंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा आपका ब्लू लाइन। इट मीन्स हमारी शीट कॉपी हो गई। शीट कॉपी करने के बाद आपने उसको तक ऊपर ले आए। अब हमारी शीट कॉपी हो गई हुई है। अब आपने बैक स्पेस का बटन दबा के इस शीट को डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया। अब दोबारा अपनी स्पेस पे आ जाओ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ऊपर से ना इतनी जगह छोड़नी है कि हमारी असाइनमेंट लग सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 25 पे लेके आता हूँ और वहां से शीट हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ 25 आ गया। ठीक है, 25 पे मैं बॉक्स लेके आया, मैंने अपना बॉक्स 25 पे रखा और मैंने कंट्रोल V दबा दिया। अब वो जो सिलेक्टेड शीट है ना मेरी सारी, वो 25 से नीचे अपलोड हो जाएगी। अंडरस्टैंड? इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक बार करेंगे तो आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, और हैंड्स ऑन होगा तभी समझ आएगा सारा काम। अब ये ऊपर स्पेस आपके लिए अपनी असाइनमेंट लगाने के लिए बच गई और नीचे आपकी शीट अपलोड हो गई। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर की लाइन का जो टाइटल है इसको कलर दे लूं ताकि मेरी शीट जरा कलरफुल लगे। तो आप इसको प्रेस दबा के सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया हमने। अच्छा, ये सेलेक्ट करके तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे आप आए। ये जो ए के साथ 3 डॉट्स है, यहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है। ठीक है, ये बेस कलर को चेंज करता है। तो हम इसका बेस कलर क्या कर देते हैं, चलें जी, हम पिंक कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से आप इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वाइट करना है, आपने ब्लू करना है, जो सा भी अपने टेक्स्ट कलर करना है वो आप कर सकते हैं। हम वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज होएगा, यहाँ से इसका बेस कलर चेंज होएगा। अब ये देखें, ये आपकी शीट अब थोड़ी कलरफुल हो गई। ठीक है, इसी तरह से आप इनके इन कॉलम्स को भी कलर दे सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। अच्छा जी, ये काम हो गया। ये ही आपकी असाइनमेंट होगी। आपने ब्लैक बॉक्स अपने हीलियम की टूल को लॉगिन करना है, उसकी एक्सटेंशंस डाउनलोड करके पिन कर लेनी है। उसके बाद टूल एक्टिव हो जाएगा। आपने उसके ब्लैक बॉक्स पे जाना है, ब्लैक बॉक्स पे अपना सारा क्राइटेरिया पुट करना है। क्राइटेरिया के 3 या 4 स्क्रीनशॉट जितने बनेंगे वो बना के वो आपने A2 में लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगाएं A2 में इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ। यहाँ पे इसका लिंक लिखेंगे और उसमें आपने वो लिंक लगा देना जो क्राइटेरिया आपने देना। और जो शीट आपकी आए प्रोडक्ट्स की, उसको आपने CSV फाइल को डाउनलोड करके आपने अपने जो पेज है आपकी असाइनमेंट शीट का, उसके ऊपर आपने इसको प्रॉपरली जो है वो लेके आना है। उसको ऐसे ही 25 या 23 22 से ऑनवर्ड नीचे जो है वो ले आइएगा ताकि आप पेज ऊपर निकल आए। और अच्छे से सब बच्चों ने असाइनमेंट करनी है। अभी अब 8 मिनट हैं। कोई लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई और है जो समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर क्लियर है तो बताएं, क्लियर है तो बाद में वाइंड अप करते हैं।
इसकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आमना है। सर क्या हर दफ़ा हम हंटिंग करने के लिए मतलब यही रूल अपनाएंगे या डिफरेंट होगा? ये किसके लिए? हर दफ़ा जब हम कोई चीज़ जैसे आपने अभी बताया था कि अब हम चीज़ डालेंगे प्रोडक्ट की, तो हर दफ़ा हम क्राइटेरिया यही रखेंगे बिल्कुल आपकी सेम बेटा जैसे मुझे आपने आवाज़ प्रोसेस। ना क्लियर नहीं आ पा रही, अपना माइक या तो पास करें आप अपने। जी अस्सलाम इस वालेकुम तरह से आप पहले इस सर। तरह से बात कर लिया करें। तो 8 मिनट है, बाकी बच्चों को भी क्वेश्चन करने हैं। बेटा पहले क्वेश्चन आप प्रॉपरली करें ना मेरे से। अब आवाज़ ठीक आ रही सर है। नहीं, वो मुझे बाहर निकलना पड़ता है घर से बाहर। हाँ, थोड़ा कर लो। सर वो जो जी हर दफा क्या हम प्रोसेस करने के मतलब हम कोई भी चीज हम सर्च करेंगे तो प्रोसेस आपका यही वाला रखेंगे या डिफरेंट होगा आगे नो जाके? नो नो बेटा, ये शीट आपकी एक बार आ गई, ठीक है। तो इसके ऊपर अब हमारा फर्दर काम होएगा। इस शीट के ऊपर मजीद क्या होगा कि आपको मैंने ना ये जो जी हीलियम के बाकी है ना फीचर्स, ब्लैक बॉक्स के कीवर्ड, कंपटीटर, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, जी ये मैंने आपको करवाने हैं। जी। तो इनकी आप शीटें डाउनलोड अपलोड नहीं करेंगे, इनके सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लिया करेंगे और उसकी सेंडर ब्रांच में सेंड करेंगे। ओ, जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो ये वाली शीट आपने अपलोड की हुई होगी इस असाइनमेंट में, तो फिर हमारा सारा जी नेक्स्ट काम इसी शीट के ऊपर होगा। इसी शीट के ऊपर हमने प्रोडक्ट को मजीद एनालिसिस करके प्रोडक्ट हंट करनी है। आपकी जी। असाइनमेंट में आपके हाथ से मैं प्रोडक्ट हंट करवाऊंगा, ठीक है। ओके और फिर उन्हीं को हम ओके आगे सोर्सिंग में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इतना मटेरियल आपके पास एट द एंड ऑफ द कोर्स आ जाएगा कि वो इंशाल्लाह सेलेबल होगा। जो बच्चा असाइनमेंट पे मेहनत करेगा, मेहनत ठीक जो है है। वो आपकी होने आप पे डिपेंड करती है। सिखाना मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको सिखाऊंगा, पूरी मेहनत के साथ सिखाऊंगा। जी, एनी अदर ठीक। क्वेश्चन? किसी बच्चे का कुछ सवाल है तो 5-6 मिनट हैं बेटा, करें। कोई चीज अस्सलाम समझ नहीं वालेकुम आई सर। तो पूछ ले, रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, उसको भी अच्छी तरह से देखिएगा। जी बच्चा पूछें। सर आज हमने जो स्टडी किया है वो हीलियम के बारे में किया है, और इसमें आपने बताया कि दो टूल्स जो हैं वो हमारे इसमें यूज़ होंगे, जैसे कि एक हीलियम है और आपने एक कीपा बताया था एक टूल। तो आज क्या हमने सिर्फ हीलियम के बारे में स्टडी की है? जी बेटा, अभी आपका काम हीलियम पे चलेगा, ठीक है। हीलियम भी कोई छोटा टूल नहीं है, बड़ा टूल है। और हीलियम के भी दो पोर्शन है, हीलियम वेब और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये ऊपर शो हो रही है, इसको एक्सरे बोलते हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ। आपने वो आप मिस थे आप उसमें। अभी हम जी जी हीलियम की वेब पे काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन पे जी। हमारा काम बाद में होगा। फिर हम कीपा पे जाएंगे। ये टूल बेटा थोड़े इतने आसान नहीं है। ये इनका तो यूजेज ही बच्चों को कई कई कोर्सों के बाद जाके समझ आता है। तो इसलिए ये अभी हमारा हीलियम की वेब का फर्स्ट स्टेज है। तो कीपा बेटा आगे अ, जाके आएगा। कीपा कभी सर आपने। सॉरी। जी जी। सर क्या आप जो आपने पहला लेक्चर बताया कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर यानी कि जो भी आपने ग्राफ के बारे में बताया है यानी कि हमें सब बच्चों को मैं उनका दे जो। चुका हूँ एक बार, और अब आप अकेलों के लिए दोबारा से रिपीट करूँ। 4 मिनट है बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन लेने हैं सिर्फ। किसी और बच्चे का ठीक। क्वेश्चन है? पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप आता हूँ आपके वाले सवाल पे। जी जी सर, सर, मेरा एक जी क्वेश्चन फरयाल है। पूछे पूछे बेटा पूछे। सर अब बाकी सब तो मुझे थोड़ा सा समझ आ गया, बस सर एनी डेस्क जो मैंने वो इंस्टॉल भी हो गई है मुझसे, बस सर उसको वो करके उस पर टूल डाउनलोड कर लूँ अब मैं? एंडेक्स पे टूल डाउनलोड नहीं करने बेटा। एंडेक्स तो इसलिए होती जी है सर। कि अगर जी मैं सर। आप कहीं फंस गए हैं तो आप मुझे अपना इंडेक्स देंगे, मैं इंडेक्स पे आके यस सर। आपके लैपटॉप पे मैं पहुंच जाऊंगा, और मैं आपका काम जी करके सर। तो उसको खत्म कर दूंगा। एनीडेस्क एक जी। रिमोट सिस्टम है आपके। मैं यहाँ बैठ के आपका सिस्टम चला लूंगा, इसका ये काम है। यस सर। टूल प्रोवाइडर यस ने सर। आपको यही काम करके देना था, उसने आपके आपके डेस्कटॉप पे आके एनीडेस्क की जी मदद जी से। सर। लेकिन मैंने आपको सिखा दिया ना कि आपने किस तरह से यस सर। एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, ये वाले वो टूल एक्सटेंशन। बस सर क्रोम से डाउनलोड कर लूँ डायरेक्ट? नहीं बेटा, टूल आपको वो एक्सेस देगा, टूल प्रोवाइडर टूल की एक्सेस आपको देगा। उससे आप यूजर पासवर्ड देके इस तरह टूल को लॉग इन करेंगी पहले। यस सर। पहले आपको ये वाला वो लिंक देगा एक, ये वाला, ये जो ऊपर है, ठीक है, मेंबर एरिया का। जी सर। इसको आप सर्च बार में यस लाके सर। सर्च करवाएंगे ना, तो आपके सामने आएगा जी। यूजर पासवर्ड। उसमें फिर आप अपना यूजर पासवर्ड देंगी जो आपको टूल प्रोवाइडर ने दिया हुआ होगा। तो देन आप जब यस उसको सर। लॉगिन करेंगे तो फिर आपका टूल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद से आपने ये दोनों एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करके, तो जिस तरह मैंने समझाया है,
उस तरह से आपने यस सर, यस सर, यहाँ पे बाकी समझ आ यहाँ पे पिन कर लेनी है। तो जब आप पिन जी कर लेंगे सर। तब आपका टूल वर्किंग कंडीशन में आएगा, तब ये हीलियम, टीपा और ये सारा वर्क करेगा। और ये यस सर। एक्सरे भी तभी वर्क करेगा, पहले नहीं वर्क करेगा जब आप ये एक्सटेंशन ठीक कर है ले। सर। और यही एक्सटेंशन उसने एनी डेस्क पे आके आपके लैपटॉप पे उसने पहुंच के ये काम आपको करके देना होता है, हर बच्चे को इंडिविजुअली। तो अभी चूंकि वो बीमार हैं तो आप लोग खुद कर लीजिए, ताकि आपकी भी बेटा हेल्थ हो जाएगी और चीज़ों का आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा, कल को भी काम आता है ये चीज़। यस ठीक है, सर। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आसान है, ठीक। ये इसने टूल के अंदर रखना जी हुआ सर। है जी। अब मैं ठीक। किसी और का कोई सवाल नहीं है तो सर, टूल की पेमेंट कितनी है? जी बेटा, ये आपको टूल प्रोवाइडर बताएंगे, आई थिंक 3500 या 4000 के राउंड अबाउट होगी। इतनी होती है पेमेंट। और ये भी हमने इनसे बहुत कम करवाई हुई है। टूल 6,000 में होते हैं, उसमें स्कैम बड़े हैं, फिर लॉग इन हो जाते हैं, डाटा फैच नहीं करते, बहुत टूल्स में भी इशू है। और ये हमने एक ट्रस्टेड पर्सन है, काफ़ी देर से तो इसको हमने पैसा लगाया हुआ है, इसके टूल अच्छे ही काम करते हैं और इसकी सपोर्ट की सर्विस भी अच्छी है। और ये बच्चा भी ठीक काम कर रहा है हमारे साथ, तो इसलिए ये आपको मुनासिब पैसों में ही देगा। इसको आपने बताना है कि मैं सर कमर का स्टूडेंट हूँ। जी फजल बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? 1 डेढ़ मिनट रह गया है, बोले बच्चा फजल। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी हम बेसिकली आपसे सीख रहे हैं अमेजोन पे काम करने का तरीका, ठीक है। अब उसमें हम अगर 3 या 4 स्टेप्स में हम चले जाते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने किस मार्केट में काम करना है, फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग, फिर आपकी पेमेंट, और फिर एंड पे आपके पास प्रॉफिट आना। ये हमारे पास 3 4 या 5 स्टेप्स बनते हैं। तो अगर हम उसको हमें मतलब अपनी जगह पे हमें अकाउंट क्रिएट ही नहीं करना आता, ठीक है, हमें उस चीज पे वर्कआउट नहीं करना था, तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग पे डायरेक्टली जाना मतलब कोई सूटेबल करता है, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो इसमें अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, हमें बेसिक्स आती नहीं है, हमें पता नहीं अकाउंट को ऑपरेट कैसे करना, अकाउंट बनाना कैसे है। बेटा तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो अब लास्ट मिनट है, लिंक ब्रेक हो जाना है, फिर मैं आपको ना वॉइस नोट में ग्रुप में बता दूंगा अगर रह गया तो। अकाउंट बनाना आपका काम नहीं है। अकाउंट जो लोग बनाते हैं वो हम आपको देंगे। वो जो लोग हैं, उस अच्छे लोग होते हैं जो अकाउंट बनाते हैं। और जब आपने यूएस में काम करना है तो आपको वहाँ पे एलएलसी क्रिएट करनी पड़ती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो उसको भी प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसमें 12 कंपोनेंट आर्टिकल्स होते हैं जो वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी फीसिंग होती है। वो प्रॉपर एक अलग से काम है जो कि जिन्हें आप कहते हैं ना कि एजेंट्स करके देते हो। ठीक है।